एमए इंग्लिश और बीएड करके नौजवान सुनहरी मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं, मगर ये कैसा नौजवान है जो सड़क के किनारे साइकिलों को पंक्चर और व्हील बैलेंसिंग करता है। एमए इंग्लिश करके दरबदर फिरने की बजाय साइकिलों को पंक्चर लगाने के पीछे इसकी दर्दनाक कहानी सुनकर हर आंख अश्कबार हो जाती है। इस बाहौसला नौजवान की हकीकी मंजिल कौन सी है, इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुनीब खान मलेज़ी। आज मैं मोहम्मद बिलाल भाई के साथ मौजूद हूं। ये मुल्तान के नवा शहर के इलाके में बैठे हैं हम इस वक्त, और इन्होंने 2010 से 2013 तक इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मास्टर किया एजुकेशन यूनिवर्सिटी के मुल्तान कैंपस से। उसके बाद इन्होंने बीएड किया और मुख्तलिफ कॉलेजेस में, जिनमें मुल्तान के मारूफ कॉलेजेस हैं, 3 कॉलेजेस में इन्होंने तकरीबन पढ़ाया। 2018 में इनके साथ एक एक्सीडेंट का हादसा पेश आया। उस हादसे के बाद इनकी टांग का फ्रैक्चर हुआ और तमाम कॉलेजेस ने बैक जुम्बिश फारिग कर दिया। वो फारिग करने के बाद फिर जब ये इनकी तबीयत बहाल हुई, जब ये अपनी टांगों पे खड़े हुए, फिर कॉलेज गए तो कॉलेज ने कहा कि आपने पूरा लेक्चर 2 टांगों पे 2 पाँवों पे खड़े होकर पढ़ाना है। अगर आप नहीं पढ़ा सकते तो आप हमारे लिए किसी काम के नहीं, खा आप कितने ही काबिल क्यों ना हो। ये एक कठिन मरला था मेरे लिए, मतलब जिसमें मैंने अपने आप को बहुत सरवाइव किया है। सबसे पहले तो मैं मतलब एक एज ए टीचर मतलब सोसाइटी में माना जाता था। कभी कभी देखता हूँ कि वक्त एक साथ नहीं रहता सबके साथ, तो वो भी एक वक्त था, ये भी एक वक्त है। वो वक्त था जब मैं मतलब मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था। आपने किस किस कॉलेज में पढ़ा है? सर मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं। सिटी कॉलेज में मैं पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद प्रोफेसर कॉलेज में भी पढ़ा चुका हूँ। उसके अलावा लास्ट टाइम जो मतलब छोड़ा है वो इथम कॉलेज से छोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह हैंडसम सैलरी थी, मतलब एक अच्छा गुजारा हो जाता था, और मैं मतलब अपने आप को और अपनी फैमिली के साथ अच्छा सर्वाइव कर रहा था। तो हादसा कैसे पेश आया और फिर वहां से ये जो टर्निंग पॉइंट था, यहाँ तक का सफर, ये कैसा रहा? मैं अपने सिटी शुजाबाद जा रहा था, सुबह का टाइम था, तो रास्ते में मेरे साथ मतलब हादसा पेश आया जिसमें मेरी जो दाएं टांग थी वो फ्रैक्चर हो गई। तो मतलब उस वक्त मेरी विल पावर इतनी थी कि मतलब तब भी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। फिर ये पता चला कि अब आपकी टांग में रॉड डलेगा तो इसका ऑपरेट होगा, तो इस लिहाज से थोड़ा बहुत मैं परेशान भी हुआ, लेकिन मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उसके बाद बहुत से दोस्त थे मतलब जो मेरे साथ कॉलेज लेवल पे, उन्होंने भी सपोर्ट किया, और मेरे अपने जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी सपोर्ट किया। इस लिहाज से मेरे पास मतलब उस वक्त इतनी सिचुएशन भी नहीं थी कि मैं अपना ऑपरेशन करा पाता। ये उनकी मतलब मेहरबानी ने कंट्रीब्यूट किया और आपने ऑपरेशन। जी, ये उन्हीं की कंट्रीब्यूशन थी, जो मेरे दोस्त थे, मतलब उनकी कंट्रीब्यूशन से मेरा ऑपरेट हुआ। डॉक्टर ने मुझे तकरीबन 8 महीने का बेड रेस्ट बताया था, लेकिन मैंने अपने आप को इतना मजबूत किया कि फिर ये भी सोचा कि मतलब मैंने अपने पाँव पे खड़ा होकर अपना फैमिली का सहारा भी बनना है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली का खुद का वाहिद कफील हूँ, मतलब कि सारा कुछ कर रहा हूँ। तो उस दौरान मैंने मुख्तलिफ मतलब वेबसाइट से भी काम किया। उस दौरान जब मैं बेड रेस्ट पे था, और मैंने फ्रीलांसिंग पे भी काम किया। उसमें क्या करते हैं आप? उसमें मैं बैकग्राउंड रिमूविंग और पम्फलेट डिज़ाइनिंग, ये काम मतलब करता था वहाँ पर। तो जब मैंने देखा कि मतलब यहाँ पे भी मैं मतलब ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए मतलब आपके पास इंटरनेट का होना, लैपटॉप का होना, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी हैं, तब भी आप मतलब इस काम को बखूबी सरअंजाम दें। कितने माह बाद आप फिर कॉलेज गए? तकरीबन ये होगा 3 से 3.5 महीने का दौरानिया होगा। ऑपरेशन के बाद मैं स्टिक के सहारे मतलब चल के एकेडमीज़ में भी गया और कॉलेजेस में भी गया। जब वहाँ पे गया तो पता चला कि आपको जो कंप्लीट लेक्चर है वो खड़े होकर पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए मुश्किल मरला था, क्योंकि मैं खड़ा होकर ज़्यादा से ज़्यादा मैं 15 से 20 मिनट उस वक्त खड़ा हो सकता था, उससे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, मेरी टांग में पेन स्टार्ट हो जाता था। तो मतलब वहाँ से भी मुझे जॉब से हाथ धोना पड़ा। मेरे माइंड में एक बात आई कि मार्केट में कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो ज़्यादा इन नहीं है, जिसके ज़्यादा कारीगर नहीं है।
तो ये व्हील बैलेंसिंग ही वाहिद काम था जिसको मैंने देखा। आपने फिर इतने कम अरसे में ये व्हील बैलेंसिंग सीखी कहाँ से? ये सर मैंने सोशल मीडिया से डिफरेंट वीडियोस देखी, मतलब अच्छा, ये आपने सोशल मीडिया के थ्रू ही व्हील बैलेंसिंग सीखी है। बेहतरीन। ये मैंने डिफरेंट वीडियोस देखी। ये तकरीबन 10 से 15 दिन मैं ये लगातार वीडियोस ही देखता रहा। जैसे मैं मतलब सेहत मेरी रिकवर हुई तो अपने घर पर ही मैंने अपने बाइक को ही खोला, ठीक है, वहाँ पर उसका व्हील खोल के ये तकरीबन 11 बजे मैंने फर्स्ट जो मेरा स्टार्ट था, ट्रायल था यूँ कह सकते हैं, 11 बजे खोला था, तकरीबन 1:30 बज चुके थे, तब तक भी उसको मैं सेट नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। आपको पहली दफा 2.5 से 3 घंटे लगे व्हील बैलेंसिंग करते हुए, अब व्हील बैलेंसिंग में कितना टाइम लगता है? मैं 10 से 15 मिनट लगाता हूँ। यानी आप देखें, तजर्बे के साथ साथ, कोशिश के साथ साथ, जज्बे के साथ साथ, जो पहला दिन था उसमें 180 मिनट लगे, अब वही काम 10 से 15 मिनट में करते हैं। और व्हील बैलेंस करने के पैसे कितने लेते हैं? सर मतलब कि मुख्तलिफ कस्टमर आते हैं, हर लिहाज से हर किस्म का कस्टमर आता है, तो मैं 150 पर व्हील लेता हूँ। जब हालात आपके टाइट हुए, आपका सब कुछ बिक गया, आप बेड पे आ गए, अशे खुरोनोश भी आपके लिए खरीदना मुश्किल होगी, तो फिर ये जो आपने दुकान खोली उसके लिए पैसा कहाँ से आया? ये इक्विपमेंट का पैसा कहाँ से आया? मैंने मार्केट का विजिट किया, मतलब मुख्तलिफ दुकानदारों से पूछा कि मुझे बैठने दिया जाए, तो मतलब हर किसी की मुख्तलिफ राय थी, हर कोई अपने लिहाज से मुख्तलिफ राय दे रहा था। कोई कितना कह रहा था, कोई कह रहा था इतना किराया लगेगा, इतना लगेगा, हम बाहर बैठने देंगे, लेकिन मेरे लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था। फिर मेरा मतलब जो था, मतलब बातचीत हुई इस दुकान के मालिक से, जिनका नाम अरशद अली है, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर बैठ जाएं, कि हम आपसे कोई किराया नहीं, आप अपने बच्चों की रोज़ी करें। और आप कितने अरसे से यहाँ पे बैठे? यहाँ तकरीबन मुझे हो गए 1.5 से 2 साल होने वाला है। वो लोग कहते हैं कि हमें अर्न करना चाहिए, एजुकेशन है, हमारी जॉब होनी चाहिए, कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट लाजमी जॉब होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में एजुकेशन शऊर देती है, और यही एजुकेशन का ही शऊर था कि मैंने सोचा कि मुझे खुद से कोई ना कोई काम करना चाहिए। आप ऐसा काम करें, ज़रूरी नहीं है कि मेरी तरह व्हील बैलेंसिंग में ही है, आप अपने लिहाज से आप अपने अंदर देखें कि आपका अंदर का इंसान क्या चाहता है। आप देखें, आप एक अच्छे राइटर भी बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपकी जॉब हो, ठीक है, आप छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं, आप अपनी शॉप भी खोल सकते हैं, मतलब इस लिहाज से काफ़ी फील्ड आते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये मशीन थी और एक ये चाबी थी, और एक मैं 70 रुपये की एक चाबी ले आया था। फर्स्ट टाइम जो मेरा स्टार्ट था इन 3 चीज़ों से। 70 रुपए की चाबी लाए, और ये कितने का था? ये सर उस टाइम 1100 रुपये का आया था। यानी आपने 1170 रुपए से काम शुरू किया। आज के इस दौर में भी आप 1170 रुपए से भी काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप शुरू करना चाहें। लोगों को पढ़ा रहे हैं या बस इसी काम पे इक्तफा करते हैं? सर पढ़ा रहा हूँ, अब भी पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि एकेडमीज़ तो आपको पता है कोरोना की वजह से काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई, और एजुकेशन का भी आपको पता है कि फ़िलहाल कोई इंस्टीट्यूट नहीं खुले हुए, तो बच्चे अभी खामोश हैं। और होम ट्यूशन जो मतलब कि हाई लेवल की क्लासेस हैं वो अभी भी ले रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं सुबह निकलता हूँ तकरीबन 7 बजे घर से होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए। MDA चौक शहजाद कॉलोनी में एक ट्यूशन है, होम ट्यूशन मास्टर के बच्चे वहाँ मतलब पढ़ा के घर वापस लौटता हूँ 8 बजे से 8:15 के दौरान फिर दुकान पर। इंस्पायरेशनल स्टोरी के साथ मैं था मुनीब खान मलेज़ई मुल्तान से। इसी के साथ अपने होस्ट मुनीब खान मलेज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामियो नासिर हो।